अपने देश में एक युवक, एक लड़का जिसने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उस आंदोलन के द्वारा उसने जो नाम कमाया वो भारतवर्ष में बेमिसाल है। उस वीर पुरुष का नाम है हेमू कालानी। हेमू कालानी के जन्म को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हेमू कालानी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। हेमू कालानी का जन्म 1923 में हुआ था। सिंध जो पाकिस्तान में है आजकल, उसका सखर नामक इलाका, सखर, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता चिकित्सक थे, उनका नाम था पेशुमल, मां जेठीबाई। उनकी कोख से इस बालक का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 1941 में उन्होंने मैट्रिक किया। गांधी जी का जब यह आग्रह चला था करो या मरो, उसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश भर के अंदर पूर्ण यौवन और परवान पर पहुंच गया था। इनके चाचा थे डॉक्टर मंगाराम कालानी, तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ मिलकर के उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए थे। वो वहां कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी करते थे। उनके कारण से इसको प्रेरणा मिली। इन्होंने एक स्वराज सेना बनाई, अपने मित्रों को साथ लिया और वंदे मातरम, सभाएं, जुलूस, प्रभात फेरियां, लोक जागरण का कार्य होने लगा। पुलिस की निगाह में हेमू कालानी खटकने लगा। वो मौका देख रहे थे कैसे किया जाए। इतने में एक विशेष घटना घटी। हेमू कालानी को और उनके मित्रों को एक समाचार मिला कि दिल्ली से अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के एक रेलगाड़ी सिंध की राजधानी हैदराबाद वहां आ रही है। वो अंग्रेजों के लिए अस्त्र शस्त्र है जिससे कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर वो दमन कर सके। इनको योजना बनानी पड़ी। शक्कर होकर के वो रेल जाएगी, तो हम यहां रेल की पटरियां अगर उखाड़ लेते हैं तो वो ट्रेन यहां विस्फोटक सामग्री के साथ खत्म हो जाए। योजना बनी। हेमू और उसके साथी रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच गए। नट बोल्ट खोले गए, फिश प्लेटें खोली गई, पटरियां उखाड़ी गई। पुलिस की नजर थी, निगाह थी, इसलिए पुलिस वहां पहुंच गई और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। घोर यातनाएं दी गई। यहां देखिए 19 साल का लड़का, इसने समझदारी दिखाते हुए सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए। सारे आरोप, मैं हूं दोषी, मेरे सारे मित्रों को छोड़ दिया जाए। वहां सकर के न्यायाधीश ने इनको देशद्रोही मानते हुए इसको आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा देने के बाद उस सजा के अप्रूवल के लिए हैदराबाद का मार्शल लॉ कोर्ट, जिसका हेड था रिचर्डसन, उसके पास भेजा। रिचर्डसन के पास में जब ये अनुमोदन के लिए निर्णय गया, उसने उसको देखा। देखने के बाद उसका दिमाग सनक गया। उसने कहा, एक छोटा सा 19 साल का लड़का रेल की पटरियां उखाड़ करके और अंग्रेज शासन को चुनौती दे रहा है, उसकी ये मजाल। उसने आजीवन कारावास को रद्द करके उसको मृत्युदंड, फांसी की सजा दी। लोगों ने बहुत इधर उधर उनको समझाया, वो नहीं माना। 21 जनवरी के दिन 1943 को सखर की जेल में उसको फांसी पर लटका दिया।
26 जनवरी को लाहौर में नेहरू जी आए थे। नेहरू जी ने हेमू कालानी की बड़ी प्रशंसा की कि एक लड़का अपने चंद साथियों के साथ में अंग्रेज शासन को इस देश से बाहर भेजने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ने के लिए इतना प्रयत्न करता है, और उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए गए, जबरदस्ती उसको मृत्युदंड की सजा दी गई, ये गलत है। पूरे देश भर के अंदर हेमू कालानी का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा गया। जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं करके हेमू को पुष्पांजलियां अर्पित की गई। भगत सिंह की मां विद्यावती देवी, उसने भी सुना, वो भी सखर गई। हेमू की मां जेठीबाई, उसको सांत्वना दी। 2 शहीदों की मां। हेमू के भी अपने जीवन में भगत सिंह आदर्श के रूप में थे। भगत सिंह तो वैसे भी संपूर्ण देश के युवकों के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर ही चुके थे। उनसे प्रेरणा लेकर के अनेकानेक लोगों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन को क्षण मात्र से आहुति दी। हेमू कालानी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। बड़े धूमधाम से स्कूलों में, कॉलेजों में, विविध समाजों के अंदर उनके छोटे बड़े कार्यक्रम रख करके और हेमू कालानी के जीवन के बारे में एक 19 वर्ष का युवक जो अपने हृदय की धधकती हुई अग्नि को लेकर के कैसे भारत माता के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, यह एक उदाहरण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। ऐसे अनाम उत्सर्ग लोग, नाम उत्सर्ग लोग, जिनके प्रयत्नों से भारत माता की आजादी निकट आए, जिनके प्रयत्नों से भारत माता को आजादी प्राप्त हुई, ऐसे सब महापुरुषों को आज स्मरण कर उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।